Good morning students, standard 7 subject maths. Today we are going to start new chapter 11 perimeter and area. तो ये perimeter और area का टॉपिक हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें चार जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की एरिया और पेरीमीटर की फॉर्मूला वो मैं आपको एकदम अच्छे से लर्न करवा दूंगी. उसके बाद हम एक्सरसाइज 11 पॉइंट के सम्स स्टार्ट करेंगे. तो इसके लिए आपको उसकी फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होनी चाहिए. ठीक है, चार फॉर्मूलाज हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फोर इंटू एल. ये चार मेन फॉर्मूला है. अगर ये चार फॉर्मूला आपको आती है तो आप कोई भी सम इजीली कर पाते हो. ओके, ये लिखकर लर्न ही कर लेनी है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल. स्क्वायर के लिए हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड का मेजरमेंट सेम होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी. रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है. ओके, मतलब ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है. थर्ड नंबर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल. एंड फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी. तो ये चार बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको एकदम अच्छे से लर्न करनी है. ये फॉर्मूला लिख कर रखो, हर सम में आपको ये यूज होगी. अब हमारे ये चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो कब एरिया ढूंढना है और कब पेरीमीटर, वो कैसे पता चले. तो जब भी कोई फील्ड हो, फार्म हो या कोई भी थिंग दी हुई हो, उसकी अगर बाउंड्री की बात की जाए आउटर साइड की, तो हमें ऑलवेज पेरीमीटर फाइंड करना होता है. और अंदर का हो कि इसके अंदर डिगिंग करना है ना, ग्रास ग्रो करना है ना, अंदर का ही हो तो एरिया आता है. और जब आउटर साइड की बात होती है बाउंड्री की, तब हमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है. ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे. ये चारों चार फॉर्मूला वेरी वेरी IMP. आप इसे लिख दो और लर्न भी कर लो. हर सब में यूज होगी ये सारी फॉर्मूलाज.
एक्सरसाइज 11.1 उसका 1 नंबर। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड, हमें दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है, एक तो एरिया एंड सेकंड थिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ब्रेथ, वो हम आंसर में पहले नोट कर लेंगे। L इज इक्वल टू, लेंथ का हम ऑलवेज L लिखेंगे और ब्रेथ के लिए हम ऑलवेज B लिखेंगे। पूरा लेंथ का स्पेलिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ L और B लिखेंगे तो भी चलेगा। तो L हमें दिया है 500 मीटर एंड B हमें दिया है 300 मीटर। अब जब लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हो तो वो शेप हो गया रेक्टेंगल। फाइंड क्या करना है हमें, उसका एरिया। तो हम इधर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, L इंटू B। अभी मैंने आपको जो 4 फॉर्मूला लिखवाई, वो चारों फॉर्मूला बार बार यूज़ होगी। वो 5th स्टैंडर्ड से वो फॉर्मूलाज आ रही है, तो वो बेस है आपका, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। तो एक पेज में वो सारी फॉर्मूला लिख लो, लर्न ही कर लो। ओके, यहाँ हमें लेंथ और ब्रेथ दी है, हमें एरिया ढूंढना है। शेप नहीं दी, नहीं शेप दिया है रेक्टेंगुलर। अगर ना भी दिया हो तो पता चल जाना चाहिए कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो वो शेप है रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। 500 इंटू 300 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना हो तो यहाँ स्क्वायर आ जाता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 3 जा 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर कितना एरिया हुआ, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का भाव है 10,000, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर की कितनी प्राइस होगी। तो उसके लिए अब हम लिखेंगे नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बी वाला। ये हमने ए वाला सॉल्व किया, अब बी वाला। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितने मीटर स्क्वायर हमारे आए, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह का हम पहले स्टेप रखेंगे। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10,000, therefore 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, 150,000 मल्टीप्लाई 1,0,0,0,0। 15 1 जा 15, ये रुपीस में आंसर आएगा। अब जितने जीरो है सब लगा देंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने इंटरनेशनल सिस्टम से इसमें कॉमास लगा दिए। ओके, तो 1,500,000 करोड़, इस तरह से इसका बड़ा नंबर आता होगा। क्या हमने 3 पार्ट में किया था, मिलियन, 1000 एंड 100। ओके, तो मिलियन के पहले 1 मिलियन, 500 मिलियन, हाँ उस तरह का आंसर आया इसका। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूँ, बड़ा है पर आपको अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो वो शेप हो गया रेक्टेंगल।
तो फाइंड दो चीज़ें हमें करनी है, एक तो एरिया फाइंड करना है और दूसरा प्राइस फाइंड करनी है कि 1 मीटर स्क्वायर के हैं 10,000 रुपीज़। तो हमारे ये जो 1.5 लाख आए 1,50,000 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज़ हो गए। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B ये हमारा एरिया आया और इस तरह का स्टेप रखकर हमारा कोस्ट आया। ओके, इस तरह से ये नंबर 1 पूरा सॉल्व होता है। अब नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। हमें यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है उसकी L/L फाइंड करना है। हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है हमें। अब यहाँ शेप कौन सा है, स्क्वायर। ओके, तो पहले हम ऐसा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी जो सबसे पहले लिखवाई थी, 4 × L। 4 × L। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 320 इज इक्वल टू 4 × L। अभी इज इक्वल टू है तो मैं दोनों स्टेप को इधर कर देती हूँ। 4L इज इक्वल टू 320 ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज दोनों के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। अब हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो L के साथ 4 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा 4। ओके, 4 8 32 और 0 दैट मीन्स L इज इक्वल टू 80 मीटर। L हमको मिल गए तो अब हम इजीली एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L × L। L है हमारा 80 × 80 मीटर स्क्वायर। 8 8 64 00 मीटर स्क्वायर। आंसर आया हमारा 6400 मीटर स्क्वायर। अब आराम से पूरा सम हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 11 पॉइंट का एक्सरसाइज नंबर 2। Find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. तो perimeter of square is equal to 4 × L। जो दिया हुआ है उसमें से पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे तो बाद में हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। तो perimeter of square is equal to 4 × L। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है हमें 320 मीटर। यहाँ हमने लिखा 320 इज इक्वल टू 4 × L। अब ये इज इक्वल टू का सिंबल है तो दोनों को हमने उसकी साइड चेंज कर दी तो भी उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब L के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 4 8 32 मतलब L की वैल्यू कितनी मिली हमें 80 मीटर। अब L मिल गया तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L × L 80 × 80 मीटर स्क्वायर। एरिया वाले सम में जो भी यूनिट होता है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है क्योंकि सेम नंबर 2 टाइम आता है इसलिए। 8 8 64 पीछे 2 0 लग गए तो आंसर आया हमारा 6400 मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड नंबर का आंसर। अब हम थर्ड नंबर करेंगे।
नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट। हमें यहाँ पर बी फाइंड करनी है, ब्रेथ, रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले ये क्या दिया है, एरिया दिया है रेक्टेंगल का, ओके। तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 440 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, L into B। तो हमें यहाँ ब्रेथ फाइंड करनी है और लेंथ हमको दी हुई है 22 मीटर, तो 22 into B। अब हम ये दोनों की साइड चेंज कर सकते हैं, ओके। 22 into B is equal to 440, B is equal to 440, 22 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। 22 2 जा और ये 0, तो हमें ब्रेथ कितनी मिली 20। अब देखो लेंथ दी हुई है हमें यहाँ 22 मीटर और ब्रेथ आई हमारी 20 मीटर, और हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। कौन सा शेप है यहाँ पर, रेक्टेंगल, तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 in the bracket L plus B, okay। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन द ब्रैकेट L plus B। यहाँ लेंथ और ब्रेथ की हम वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे। 2 लेंथ है 22, ब्रेथ है 20 मीटर, 42 मीटर, 84 मीटर, ओके। तो नंबर है हमारा ये 3rd नंबर, ओके। फिर से हम ये बी तक ही हमें दिया है और रेक्टेंगल आया हमारा 84 सेंटीमीटर। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड एंड इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया, आंसर में नहीं दिया है शायद, ये तो आ गया हमारा 20 मीटर, उसकी लेंथ आ गई। वो नहीं दिया है। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B, जो दिया हुआ है वो पहले लिख देने का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 440 इज इक्वल टू L दिया है, मतलब लेंथ दी हुई है, यहाँ पर लिखना रहेगा L इज इक्वल टू 22 मीटर एंड B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि हमें B को फाइंड करना है। अब ये दोनों इज इक्वल टू है तो हमने इसको स्टेप लेफ्ट राइट कर दिया। 22 इंटू बी इज इक्वल टू 440, देयरफॉर बी की वैल्यू हमें मिली 20, ब्रेथ हमको मिली 20। फिर हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आया 84 मीटर, ओके। तो अभी एक 4 नंबर का सम और हम कर लेते हैं।
नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो हम पहले फॉर्मूला लिख और लेंथ हमको दी है 35 सेंटीमीटर। पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई हो लेंथ ब्रेथ वो पहले लिख देने का। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे हम। ब्रेथ हमको फाइंड करनी है और एरिया भी हमको फाइंड करना है। ओके, दो चीजें फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। दोनों इज इक्वल टू है तो हम इसकी साइड एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 35 प्लस बी इज इक्वल टू 50। हमें बी ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, तो b इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर 35 प्लस में है, सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें मिली 15 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ हमको मिली 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसकी फॉर्मूला है L इंटू बी। लेंथ हमको दी थी 35 एंड ब्रेथ हमने फाइंड की 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। $525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, करेक्ट आंसर है। अब हम ये पूरा सम समझ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो हमें यहाँ पर दिया है, लेंथ दी है, हमें ब्रेथ फाइंड करनी है और हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें जो दिया है पहले हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। अब इसमें से जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 100 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट, लेंथ दी है हमें 35 प्लस बी। अब इसको हमने सॉल्व करके बी की वैल्यू फाइंड की 15 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल हमको दिया था 35, ब्रेथ हमने फाइंड की 15 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसकी फॉर्मूलाज लिखी, लर्न की और वही फॉर्मूला को यूज़ करके हमने सम्स सॉल्व किए। आज हमने 1 to 4 सम्स सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।